ओके, सो थंडरबोल्ट्स की स्टार्टिंग होती है मेनली काफ़ी धांसू तरीके से। ओवरऑल मूवी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को। एंड मूवी काफ़ी कॉमेडी थी। मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन चली। ऑल्दो मिड में आके कहीं ना कहीं मेरे को कहीं ना कहीं स्लो फील हुई। एंड उसकी वजह से मूवी के अंदर थोड़ा सा बीच में मजा आना कम हुआ, लेकिन हाँ, जो सेकंड हाफ था इंटरवल के बाद का, वो काफ़ी अच्छा था। एंड अगर मैं स्टोरी बताऊँ तो बेसिकली स्टोरी ये थी कि बेसिकली स्टार्ट कैसी होती है, जैसे हम लोगों ने प्रेडिक्ट भी किया था कि एक मेन स्टार्ट में फाइट होगी, जो स्टार्ट में होती भी है। तो मेनली स्टोरी क्या थी, स्टोरी के अंदर ऐसा था कि जो भी हमारे चार पांच जितने भी हमारे थंडरबोल्ट्स के मेंबर्स थे, वो सबके सब वैलेंटीना के लिए एक पर्टिकुलर मिशन के लिए जा रहे होते हैं। जो मिशन होता है बेसिकली वैलेंटीना के जितने भी पुराने, मतलब उसने जो भी गड़बड़े करी हुई है, सारा काम किया हुआ है, उसको मिटाना है उसको, क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कर रही है कि बेसिकली तहकीकात कर रही है। तो उसके लिए उसको बेसिकली अपने सारे के सारे जो पुराने उसने गलत काम किए हैं वो उसे मिटाने हैं, जिसके अंदर इंक्लूडिंग है जो भी उसने एजेंट्स वगैरह हायर करे थे, या जैसे वो येलेना हो गई हो या फिर यूएस एजेंट हो या फिर जो भी इसके थे, उनको भी मिटाना। तो बेसिकली वो क्या करती है, वो अपने उन सभी लोगों को आपस में भेजती है एक वॉल्ट के अंदर, जहाँ पे उसका बेसिकली मेन जो काम होता है वो यही होता है कि वो सबको एक दूसरे को मारने का ऑर्डर देती है। एंड बेसिकली प्लान एट दी एंड ये था कि ये सब एक दूसरे को मार देंगे, एंड वहीं पे फिर वो एट दी एंड जाके अपना मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करेगी, जो बेसिकली उस वर्ल्ड को ही खत्म कर देना होगा। एंड ये इनिशियल स्टोरी थी जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे जाते हैं। एंड यहीं पे बकी भी उसके पीछे लगा हुआ है। तो बकी बेसिकली वॉल्ट में नहीं है, पर बकी एज अ कांग्रेसमैन उसके पीछे है, ताकि वो उसके लिए सबूत और इकट्ठे कर सके, एंड उसको बेसिकली जो भी उसकी पावर है उससे वहाँ से निकाला जा सके। एंड अगर बात करें उसके अलावा, तो फिर जब वो वहाँ पे जाते हैं, वो आपस में लड़ाई करते हैं, वहाँ पे टास्क मास्टर से पहले मर जाती है, जो कि सबसे बकवास चीज़ थी, क्योंकि टास्क मास्टर आई गेस बहुत ज़्यादा वेस्ट किया गया। अगर तुम उसे पोस्टर में डाल रहे हो, अलग अलग जगह पे दिखा रहे हो, तो एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा सा रोल और देना चाहिए था, क्योंकि टास्क मास्टर का रोल आई थिंक हार्डली 2 मिनट का था पूरी मूवी में। तो वो चीज़ ऐसी होती है। एंड उसके अलावा जब उन लोगों को आपस में पता लगता है, तो जो उनकी आपस की जो बैंटर होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव लगती है, काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी से भरी लगती है। एंड उसके बाद वहाँ पे सेंट्री की एंट्री होती है बॉब की बेसिकली। एंड वो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली अच्छा था जो भी उसका था, क्योंकि वो एक्चुअली स्टार्ट ऐसे करता है कि एक इंसान है जो कॉमेडी करे जा रहा है, जिसे कुछ पता नहीं है, एंड उसे पता नहीं कि वो क्या कर सकता है। तो वो काफ़ी अच्छे से स्टार्ट होता है, एंड पूरी की पूरी जो सीक्वेंस होती है वो काफ़ी देर तक मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही खिंच जाती है। मुझे लगा था कि बेसिकली ओके, अभी मूवी का स्टार्ट चल रहा है, एंड जो जितने भी थिएटर के लोग थे उनको भी लगा कि मूवी का बेसिकली स्टार्ट चल रहा है। बट वो पर्टिकुलर सीक्वेंस खिंचती है, एंड पता लगता है कि इंटरवल आ गया, एंड वो उस पर्टिकुलर जगह से बाहर ही नहीं निकल पाया अभी तक। तो वहाँ पे लगता है कहीं ना कहीं मूवी थोड़ी सी स्लो फील हुई। बट ऑल्दो वो जो पूरा जो भी था वो अच्छे से कैरेक्टर डेवलपमेंट आपका कर देता है, वो अच्छे से आपको स्टोरी वगैरह समझा देता है। तो वो थोड़ा अच्छा लगा था, लेकिन हाँ, आई गेस वो थोड़ा सा जल्दी पहले खत्म किया जा सकता था। एंड वहीं पे क्या होता है बाद में, जब वैलेंटिना को ये बात पता चलती है कि वो सब आपस में बच गए हैं एंड आपस में टीम बना के शायद कुछ कर सकते हैं, तो वो सारे सारे आर्मी वाले लोगों को वहाँ पे भेज देते हैं ताकि वो उनको बेसिकली पकड़ सके। जिसके बाद उसे पता लगता है कि बॉब एक बेसिकली जो उसका सेंट्री प्रोडक्ट था, वो उसके अंदर बॉब जो है वो बच गया है, एंड वो एक तरीके का एक लौता सक्सेसफुल उसका बेसिकली सेंट्री प्रोडक्ट का जो पर्सन निकल के आया वो है। एंड इसी के लिए वो बेसिकली क्या करती है कि बॉब को बचाने के चक्कर में वो कोशिश करते हैं कि बॉब को बचा ले, पर बाकियों को बेसिकली मार दे, जिसके साथ थोड़ी बहुत गड़बड़े होती है, एंड बेसिकली वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से जो बेसिकली आगे जाके होती है, इस चक्कर में बॉब कहीं ना कहीं पकड़ जाता है, एंड वो फिर वैलेंटिनोस को आगे ले जाती है। एंड वहीं पे फिर एंट्री होती है रेड गार्डियन की भी। रेड गार्डियन का स्टार्टिंग में कुछ कुछ था, लेकिन रेड गार्डियन को कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि उसको कहीं ना कहीं वैलेंटीना जो है येलेना के पीछे है, उसे मारना चाहती है। तो वो वहाँ पे अपनी लीमो लेके पहुंच जाता है, एंड उसके बाद वो उनको वहाँ से बचाता है, जहाँ पर उनकी मुलाकात बकी बकी से होती है, जो हमने ट्रेलर में भी देखा था, जो हमने पहले ऑलरेडी हम देख चुके हैं ऑलरेडी वहाँ पे। तो वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है बकी से, एंड वहाँ से बकी उनको बेसिकली ले जाता है। एंड उसके बाद दूसरी साइड हम देखते हैं कि जो भी पूरी मूवी थी, मूवी के अंदर बेसिकली जो मूवी का बेसिकली थर्ड एक्ट होता है, वो ये था कि दूसरी साइड पे ये लेना जो है वो उसको कहीं ना कहीं सेंट्री को, वो बॉब को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से उसके जो दोस्त है, बेसिकली जो थंडरबोल्ट्स के नए नए दोस्त बने हैं वो बेकार है, इतने अच्छे नहीं है, एंड वो उसे अच्छे से समझ पाती है।
यहीं पे और पहले भी हमें धीरे धीरे थोड़ी सी बहुत बॉब की कुछ पावर दिखने लग जाती है। बॉब की जो मेन पावर थी वॉइड वाली, जिसके अंदर वो क्या करता है, जिस इंसान को भी उसे वो टच करता है उसके उसको डार्केस्ट मेमोरीज के अंदर एक तरीके के लूप में फंसा देता है, जो काफी ज्यादा क्रिएटिव था। तो वो चीज़ काफी अच्छी थी। जैसे हमने वो कहीं ना कहीं टीवी के अंदर भी एक देखी थी, जब लोकी को बेसिकली वो उसकी एक बैड मेमोरी के अंदर फंसा देता है लूप के अंदर, तो वैसे ही कुछ कुछ था। एंड उसके बाद वहाँ पे जब थंडरबोल्ट्स आते हैं वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। एंड उसके बाद वहाँ पे जब उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी पिटाई होती है क्योंकि वो सेंट्री बन चुका होता है। एंड उसके बाद सेंट्री को ये फील होता है कि वो तो खुद ही गॉड लाइक बीइंग है। एंड उसको बेसिकली अब वैलेंटीना की चुनने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसी चक्कर में वो वो बेसिकली वॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वैलेंटीना के पास एक बटन था जिससे वो बेसिकली सेंट्री को रोक सकती थी। एंड उसे रोकने के चक्कर में ही वो बाद में बेसिकली आके वॉइड बन जाता है। वॉइड इज जस्ट नथिंग, जस्ट द डार्क पार्ट ऑफ बेसिकली बॉब। तो उसके बाद जब वो थंडरबोल्ट्स वगैरह के साथ साथ सोच रहे होते हैं कि उन्हें कैसे उसको रोकना है, उसी टाइम जब वो वॉइड आ जाता है, तो उसके बाद येलेना बेसिकली ये सोचती है कि कहीं ना कहीं अगर हमें उससे रोकना है तो वी हैव टू गेट इनटू द वॉइड, क्योंकि वॉइड के अंदर उसे पता है कि कहीं ना कहीं शायद से आपकी जो मेमोरीज है वही लूप में चल रही है, rather than जैसे हमने ट्रेलर में देखा था लोग जस्ट गायब हो जाते हैं एक सेकंड में। तो वो बेसिकली उसके अंदर घुसती है। एंड उसके बाद धीरे धीरे बाकी सारे मेंबर्स भी घुसते हैं एंड वो अपनी कहीं ना कहीं यादों से बेसिकली लड़ती है। वो काफ़ी अच्छा सीक्वेंस था, काफ़ी इंसेप्शन लाइक सीक्वेंस था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसमें वो अलग अलग मेमोरीज में अपनी इधर से उधर जा रही है, एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी। वो काफ़ी अच्छा था। एंड उसके बाद वो फाइनली बॉब से मिलते हैं एंड वो बॉब से हेल्प लेके पूरे थंडरबोल्ट की टीम बना के देन वो अलग अलग मेमोरीज में जाते हैं बॉब की एंड उसको बेसिकली टैकल आउट करते हैं। फाइनल मेमोरी के बाद जब उन्हें उसका डार्कनेस, उसका वॉइड पर्सोना मिलता है, बेसिकली बॉब वर्सेस वॉइड पर्सोना की फाइट होती है, जिसमें वो थंडरबोल्ट्स को वॉइड ऑलरेडी ठिकाना लगा देता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग उसको बेसिकली बचा लेते हैं। एंड एट द एंड जाकर आपकी जो स्टोरी है उसके हिसाब से वो बच जाता है बेसिकली। जो वॉइड था वो चला जाता है एंड आपका बॉब बच जाता है, जिसके बाद वैलेंटीना इन्हीं लोगों को एज अ न्यू एवेंजर्स आपके लिए सभी मीडिया के सामने दिखाती है एंड ये बेसिकली न्यू एवेंजर्स के नाम से फेमस हो जाती है। तो ये बेसिक बेसिक स्टोरी थी पूरी मूवी की। एंड उसके बाद दो पोस्ट क्रेडिट सीन आते हैं, जिसके अंदर पहले एक उसके बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे अभी। बट हाँ, तो मेनली ये जो पूरी पूरी मूवी थी इसके अंदर जो बीच का पार्ट था वही थोड़ा सा था जो कहीं ना कहीं मेरे को दिक्कत वाला लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर शायद से थोड़ी बहुत कमी थी। एंड वहाँ पे थोड़ा फास्ट हो सकता था। बट हाँ, ओवरऑल जो थ्रिलर का एक्सपीरियंस भी था, जो पूरी की पूरी मूवी भी थी, चाहे उसका हिंदी डब एक्सपीरियंस है या उसका इंग्लिश वर्जन है, सब कुछ काफ़ी अच्छा था, जोक्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे। एंड मूवी भी बेसिकली काफ़ी अच्छी लगी मेरे को तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें, एंडिंग की बात करें, तो एंडिंग बेसिकली अभी न्यू एवेंजर सिखा के उन्होंने सेटअप कर दिया है कि जो आगे आने वाली मूवीज है उसके अंदर आपको यही टीम मिलने वाली। दैट्स वाई आपको डूम्सडे के अंदर बेसिकली इन सभी टीम मेंबर्स का आपको नाम दिखा, क्योंकि बेसिकली यही अब एक न्यू एवेंजर्स की टीम है। एंड काइंड ऑफ आप उसको कहीं ना कहीं एट द एंड जाकर डाइजेस्ट कर भी लेते हैं, इसलिए मूवी काफ़ी अच्छी है उस मामले में। एंड इफ यू टॉक अबाउट पोस्ट क्रेडिट सीन, पोस्ट क्रेडिट सीन जो पहला सीन होता है वो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था लास्ट वीडियो लास्ट टाइम कि मैंने लास्ट टाइम कहा था ना जैसे कि वही होगा, एक फिलर होगा। पहला सीन तो वही था, एक फिलर सीन था। उसके बाद जो दूसरा सीन था वो काइंड ऑफ अच्छा था, जिसके अंदर बेसिकली होता है कि अपने 14 मंथ्स के बाद, 14 महीने के बाद वो बेसिकली अपने अवेंजर्स कंपाउंड, जो न्यू पुरानी बेसिकली अवेंजर्स की बिल्डिंग थी उसी को रिनोवेट करके वो न्यू एक तरीके से मान लो कि अवेंजर्स कंपाउंड बन चुका है। एंड वो वहाँ पे है और बेसिकली वो क्लॉक वॉच टावर है अभी के लिए। तो वहाँ पे वो सब होते हैं एंड उन्हें पता लगता है कि एक नई चीज़ आउटर स्पेस से बेसिकली यहाँ आई है। एंड वो चीज़ होती है फैंटास्टिक फोर का शिप। तो ये बेसिकली था वो आपका वो, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा कुछ दिखाने, बस ये दिखाया था कि फैंटास्टिक फोर का शिप है, फोर लिखा हुआ है, तो इतनी सी चीज़ थी। तो मेरे को कहना क्या लगता है कि शायद से थोड़ी जो एंडिंग थी फैंटास्टिक फोर की वो स्पॉइल हो गई, लेकिन वो काइंड ऑफ लाइक अगर आप बात करें नॉर्मल लोगों की तो पता भी था कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो फैंटास्टिक फोर है उसका एंड कहीं ना कहीं ऐसा ही होने वाला है, जिसके अंदर उनकी अर्थ जो है वो तबाह होने वाली है। एट द एंड जाकर सारे के सारे लोग बच के निकल जाएंगे, वो शायद 616 यूनिवर्स में बेसिकली आ जाएंगे। तो वही बेसिकली होने वाला है, इसको देख कंफर्म हो जाता है। तो काइंड ऑफ मेरे लिए वो स्पॉइल हो गया है मूवी थोड़ी सी, क्योंकि मेरे को ये था कि शायद वो कुछ और कर दे, क्या पता वो ना यूनिवर्स को तबाह करे। बट अब तो देख के लग ही रहा है कि गारंटेड यही होने वाला है। तो ये था बुरा बुरा थंडरबोल्ट्स का बेसिकली स्पॉइलर टॉक।
मूवी के अंदर काफ़ी सारे अच्छे पार्ट थे, काफ़ी सारे, चाहे मैं कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करूँ, सारे के सारे कैरेक्टर ऐसा मैंने ऐसे रिलेट किया था कि ये लेना काफ़ी अच्छा हुआ, जो बॉब का लुइस पुलमैन का कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छा होगा। बट ऑल्दो मेरे को सारे ही अच्छे लगे, चाहे वो जॉन वॉकर का हो, चाहे वो गोस्ट का हो, चाहे वो रेड गार्डियन का हो, चाहे वो बकी का, तो ऑब्वियसली था ही। तो बेसिकली सबका ही कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से निकल के आता है, सबका अच्छा होता है। बस मेरा यही इशू था कि टास्क मास्टर को क्यों मतलब फालतू में मान दिया, उसको शायद और आगे लेके जा सकते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एक प्रॉब्लम थी कि वो किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो बेसिकली इतने बड़े विलन को, तो वो वही हुआ है जो पिछले कई सारी मूवीज में अभी तक होता है कि मार्वल की अगर हम जितनी भी पुरानी मूवीज देखें आजकल, उसमें यही हो रहा है कि एक बहुत ही बड़ा विलन है जिसके सामने एक ऐसा हीरो है जो इतना लाइक उसको नहीं टैकल कर सकता, तो वो कहीं ना कहीं वो हृदय परिवर्तन वाली चीज होती ही है। जैसे हमने उसमें देखा, कैप्टन अमेरिका में देखा, उसमें एंड जाके यही हुआ। उससे पहले कहीं ना कहीं कौन सी थी, उससे पहले मार्वल से ऐसा नहीं हुआ था, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 की मेरे को एंडिंग जहाँ तक याद आ रही है, नहीं आ रही, हाँ मतलब हरा दिया था मुझे था ना, मतलब लेकिन मोस्टली पिछले कुछ मूवीज के अंदर यही हो रहा है, जिसके अंदर वो बेसिकली थॉर लव एंड थंडर एग्जांपल उसका, जिसके अंदर बेसिक जो विलन है एट द एंड जाकर विलन इतना पावरफुल हो जाता है, जिसके बाद उसको बस वो समझा समझो के वो उसको बेसिकली स्केल डाउन करके एंडिंग करते हैं, जो काइंड ऑफ मेरे को पसंद नहीं आ रही है। एंड मैं यही नहीं चाहता कि अगली कोई मूवी में ऐसा फिर से हो, जैसे कि गैलेक्टस अभी आ रहा है फैंटास्टिक फोर के अंदर, काफी बड़ा थ्रेट हो सकता है वो, पर फैंटास्टिक फोर फिर से ऐसा कुछ कर दे, फिर मजा नहीं आएगा थोड़ा सा। तो वो कहना भी फिक्स करनी है बात। बट अपार्ट फ्रॉम दिस काफी अच्छी थी मूवी की स्टोरी काफी अच्छी थी, कैरेक्टर्स काफी अच्छे थे, कॉमेडी काफी अच्छी थी, इंटरेक्शन लोगों का सबका बहुत अच्छा था, फ्यूचर बिल्डिंग काफी अच्छी दिखी क्योंकि नए अवेंजर्स की टीम मिल चुकी है। एंड इन अगर देखी नहीं है तो हम देखने जा सकते हैं उसको वापस से। तो मूवी की वॉचेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, 2 या 3 बार आराम से कोई भी इंसान इसे देख सकता है, तो उस मामले में काफ़ी अच्छी है। एंड आई जस्ट थिंक कि थंडरबोल्ट्स बोल के क्यों मार्केट किया, अगर आप इसको अवेंजर्स आग कर सकते हो, न्यू अवेंजर्स की आग पे मतलब मार्केट किया जा सकता था इसको, तो वो भी हो सकता था। बाकी एक्साइटमेंट अब डूम्सडे के लिए थोड़ी और ज़्यादा हाई है, फैंटास्टिक फोर के लिए भी हाई है, क्योंकि थोड़ा सा बेसिकली फर्स्ट ग्लांस जिसे कहते हैं वो मिल गया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली एक और अब जो इसकी मार्केटिंग पूरी स्टार्ट होने वाली है बेसिकली फैंटास्टिक फोर की, वो मई 16 के बाद मेरे को लगता है कि वो स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से, इसमें वो पूरा का पूरा बताएंगे। एंड फिर कॉमिक कॉन भी है उसी के बाद ऑलमोस्ट, तो आई गेस 20 जुलाई को कॉमिक कॉन होता है, एंड 24 के आसपास आई गेस फैंटास्टिक फोर आ रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद हमें फिर से कुछ स्पॉयलर्स मिल जाए फैंटास्टिक फोर के लिए, क्योंकि उसके टाइम आई गेस काफी बड़ी एक्सपेंड होने वाली है, इसमें अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में काफी कुछ पता चलेगा, सीक्रेट वॉर्स के बारे में पता चलेगा, आगे आने वाली मूवीज के बारे में पता चलेगा, क्योंकि आगे आने वाली मूवीज का कोई पैनल ही नहीं है अभी तक। डूम्सडे के बाद बेसिकली देखे तो सीक्रेट वॉर्स देखना होगा कि उसके बाद क्या आएगा, तो वो सबको काफी मिलेगा। वंडर मैन का एक लुक मिलेगा, आयरन हार्ट का तो देखना ही क्या है उसमें तो, बट हाँ, तो ये सब मिलेगा। एंड या यही सब है। बाकी अभी रिएक्ट नेटिव की जो ऐप डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी, वो बेसिकली बाहर आई चुकी है, मैंने वो कल दिखाया था, जिसके बाद बेसिकली ये था कि 2 मिनट में कैसे हमने फर्स्ट ऐप बनाया, एंड वो जस्ट 2 मिनट ही लेता है। एंड इन फ्यूचर अब एक्सप्लोर आउटर के ही थ्रू आगे कोई ऐप का आइडिया सोचेंगे एंड इसको बनाएंगे बेसिकली, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐप्स बना चुका हूँ, मोर देन 50, तो मेरे को मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही ट्राई कर चुका हूँ, तो मेरे पास वो नया ऐसा कुछ आइडिया है नहीं। बट इसलिए मेरे को जानना ही और क्या अच्छा आइडिया हो सकता है जिसको बेसिकली ऐसा कुछ बनाया जाए जो सिंपल हो एंड उसे स्केल किया जा सकते, एंड उसको अच्छे से उसका कोई यूजेबिलिटी या फैक्टर हो। स्केलेबिलिटी काफ़ी ज़रूरी है कि अगर हम उसको एक स्केलेबल लेवल पे ले जा सकते हैं और वो उसे रियल यूजर दे सकते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो सकता है, एंड धीरे धीरे इसे बिल्ड करेंगे टाइम टू टाइम धीरे धीरे, तो वो ही प्लान होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आई एम हैबिट्स की बात करी थी मैंने, तो आई एम हैबिट्स की ऐड के लिए हमने कल एक म्यूज़िक बेसिकली मैंने ट्राई किया। तो वो जो म्यूज़िक था वो मैंने एआई के थ्रू बनाया, जिसमें मैंने लिरिक्स बेसिकली खुद लिखे थे। एंड एक सुनो एआई करके एक चीज़ है, तो उस पर मैंने कहीं ना कहीं म्यूज़िक बनाने की कोशिश करी, एंड दैट वाज डैम डैम गुड। वो म्यूज़िक बहुत अच्छा था, मतलब मैं जब भी ऐड डालूंगा मैं बेसिकली शेयर करूंगा। एंड वो बहुत अच्छा था, सभी इसका लिरिक्स काफ़ी अच्छा था, काफ़ी एडिक्टेड था, सुनता है 1 मिनट पूछता था, एंड वो काफ़ी अच्छा था। तो मैं उसे बेसिकली यूज़ करूँगा, मेरे मेरे ऊपर लाइक बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया है उसके ऊपर कि भाई अब म्यूज़िक इतना अच्छा हो गया तो मेरे को ऐड एटलीस्ट अच्छी बनानी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। बट या मेरे को लगता है कि यही काफ़ी कमाल की चीज़ करने वाले आगे आके मूवीज़ भी बनेगी धीरे धीरे उस पर जाकर, क्योंकि अगर मैं अभी करेंटली लिरिक्स जस्ट टाइप करके एक पूरा प्रॉपर लाइक सॉन्ग बना सकता हूँ उससे, जिसे हम कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं, तो आई गेस कल को जाके मूवीज के लिए वीडियोस के लिए शायद ऐसा होगा, तो उसमें मजा आएगा देखने में जब भी वो ऐसा होता है।
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूँ तो और क्या है हमारी लिस्ट में। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट अब होने वाला है फाइनल डेस्टिनेशन। बेसिकली फाइनल डेस्टिनेशन 15 तारीख को आ रही है, तो उससे पहले बात करेंगे फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में काफ़ी बढ़िया ही हिस्ट्री है। 5 पिक्चर ऑलरेडी आ चुकी है, मैंने सारी देखी थी ऑलमोस्ट। मैंने जब पहली बार देखी थी मूवी जब फाइनल डेस्टिनेशन 5 आई थी, तो उसके बाद ऑलमोस्ट 10-12 साल इंतजार किया फाइनल डेस्टिनेशन 6 का। तो बेसिकली उसी के बारे में बात करेंगे, 1 से लेकर 5 तक की जो भी मूवी है उसके बारे में एक बार तरीके से देखेंगे। एंड लेट्स सी क्या होगा। थोड़ा सा ट्रेलर इतना प्रॉमिसिंग तो लगा नहीं, बट लेट्स सी क्या होगा। तो यही कुछ प्लान्स है।